मैं ना आज एक बहुत ही तगड़ी रील है। ये बंदा कह रहा है कि इसके पास $50 मिलियन वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। डेट बोला इसने तो प्रॉपर्टी 70-60 की लगा लो व्हाटएवर। कैसे पॉजिटिव कैश फ्लो में है, कैसे इसने बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना रखा है रियल एस्टेट का। ये उन लोगों के लिए जो अमेरिका के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका फ्यूचर क्या है। ठीक है ना, आपका फ्यूचर क्या है। आपको लग रहा है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होगी, बहुत वेल्थ क्रिएट होगी, बड़ा ये क्रिएट होगा, बड़ा वो क्रिएट होगा। ये इसी बंदे का जो एक सक्सेसफुल बंदा बन के आपके सामने है, मैं इसी की धज्जियां उड़ाने वाला हूं। आपको अभी पता चल जाएगा कि इसकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं मैं। आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या चीज है। जैसे लोग ना आपका बुद्धू बनाते हैं रियल एस्टेट के मामले में। अमेरिका में रियल एस्टेट करके कोई बिजनेस नहीं है, स्टुपिडिटी है। कॉर्पोरेट जब बिजनेस करती है उसके साथ कंपेयर नहीं करते। कॉर्पोरेट तो नाला भी साफ करने का काम करते हैं, आप कैसे कर लोगे। अमेजोन $32 देती घंटे का, $5-5 की चीज भी कीमत बंदा डिलीवर कर रहा होता है। कैसे कर लोगे आप ये सारा। सो कॉर्पोरेट साथ कम्पीट नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट के बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। वो तो एक अलग चैप्टर, अपने में अलग चैप्टर है। आप बात करो मेरे तुम्हारे जैसे लोग जो रियल एस्टेट में घुसना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये बड़ी अच्छी रील है। मतलब मैं इस तरह की रील देख के आज से 10-15 साल पहले बड़ा हो जाता था, इंप्रेस हो जाता था। मुझे लगता मैं भी एक दिन रियल एस्टेट का काम करूंगा, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है ना। तो आइए इस रील को जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ये रील थोड़ी, ये ना रील कोई ऐसे फास्टर फ्रीडम करके है बंदा, ये देखो इसकी है। ठीक है, ये कह रहा है इसकी रील का पहले राइटअप है कि आई मीन $30 मिलियन वर्थ ऑफ डेट एंड दैट $30 मिलियन वर्थ ऑफ डेट अलाउज मी टू ओन $50 मिलियन वर्थ ऑफ रियल एस्टेट। अच्छा ठीक है, ओके, 50 मिलियन के अंदर इसकी ऑलमोस्ट 40% इक्विटी है। दैट $40 मिलियन 50 मिलियन वर्थ ऑफ रियल एस्टेट ब्रिंग्स इन एनफ रेंट टू कवर माई मॉर्गेज एक्सपेंस एंड ऑल अदर ओनिंग एक्सपेंसेस, सो आई यूज डेट टू क्रिएट वेल्थ, वांना लर्न हाउ। ठीक है, ये देखो ये डेट से वेल्थ क्रिएट करते हैं। बिल्कुल होती है, लेवरेजिंग होती है, बिल्कुल एक चीज होती है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ कि इसका पोर्टफोलियो सुन के इसी के धज्जे उड़ा दूंगा मैं, बुरी तरह से धज्जे उड़ाऊंगा मैं। आपको सामने सामने नजर आएगा कि ये चीजें देख के अब आपने कभी भी इंप्रेस नहीं होना। ये मैं आपको बड़ा स्पेशल चीज बता रहा हूँ कि ये सोच के आप इंप्रेस हो जाते हो, अरे 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 कितनी इसने क्रिएट कर लिया, अरे मैं भी ऐसे करूंगा। और दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जिसको तुम इमिडिएट करना चाहिए इन जनरल। इस तरह के बंदों को इमिडिएट करना, इस लेवल के बंदों को 50 मिलियन 30 मिलियन 10 मिलियन इसको इमिडिएट करने की बात तो मैं करता ही हूँ। 5 मिलियन मैं तो बोलता ही नहीं कि बिलियनर बन जाओगे एक दिन, राइट। मैं तो बोलता ही नहीं बिलियनर बनने की कोशिश करो। मैं तो कहता हूँ $5 मिलियन बनाने की, $5 मिलियन की कोशिश करो, 10 मिलियन की, 1 मिलियन की रनिंग इनकम की कोशिश करो, 500,000 की करो पहले, फिर 1 मिलियन की करो, फिर 2.5 मिलियन की, 2.5 मिलियन की करो, फिर 5 मिलियन की करो, राइट। इसी तरह से मैं बोलता हूं कि आप नेटवर्थ अपनी इस तरह से इंक्रीज करो, पहले 1 मिलियन को टारगेट करो, फिर 2 को, फिर 5 को, फिर 10 को, राइट। ये सारी बातें करता हूं मैं तो कभी बात करता ही नहीं कि बिलियनर बनने की कोशिश करो। मैं तो बिलियनर बनने के आइडिया के अगेंस्ट हूं कि आप क्यों करने की कोशिश कर रहे हो। उसके चक्कर में आप एक नॉर्मल ऑर्गेनिक लाइफ भी नहीं, नॉर्मल ऑर्गेनिक वेल्थ भी नहीं ले पा रहे हो। एक अच्छी खासी इनऑर्गेनिक वेल्थ है। अगर आप 100 मिलियन आपके पास, बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपको 100 मिलियन हो गया ना, आपके पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे। आपको पहले मैं बता रहा हूँ 10 मिलियन हो गया ना, आपको पैर जमीन पर पड़ेंगे। 10 मिलियन के ऊपर 400-500 की पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है बड़े इजीली। तो जब 500 की जिसको प्रॉपर्टी जिसको इनकम आ रही हो ना, बिना कुछ किए $50,000 आ रहे हो, उसकी आवाज़ में, चाल में, ढाल में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। आप वो वाले बंदे बन जाओगे। लेकिन ये बंदा जो है 50 मिलियन की कहने को है, इसका डेट है, 70 मिलियन की इसकी प्रॉपर्टी है, और ये 20 मिलियन के एक तरह से इसकी नेटवर्थ 20 मिलियन है। मैं आपको इसकी धज्जी उड़ाने वाला हूँ कि इस पास कुछ नहीं है, इस पास कुछ भी नहीं है इसके हाथ में, राइट। ठीक है, चलिए एक एक करके बताते हैं इसने रील में भी क्या बोला है। आई मीन 30 मिलियन वर्थ ऑफ डेट पहले कहता है, फिर कहता है विच मीन्स आई ओ बैंक्स $150K पर मंथ। मैंने थोड़ा हिसाब तब नहीं किया, आई शुड हैव डन दैट, कि इसकी 150K पर मंथ बनी, साल की 12×5 = 6, 12 1.8 मिलियन। ठीक है ना। सो 30 मिलियन के ऊपर अगर 1.8 मिलियन दे रहा हो तो अप्रोक्सीमेटली 6% कह सकते हैं। हाँ 6% कह सकते हैं, राइट। एम आई डूइंग द राइट। 30 मिलियन के ऊपर 3 मिलियन या 300 के, ठीक है, हाँ 6% कह सकते हैं। सिर्फ 5-6% के करीब दे रहा है, ठीक है, राइट। बट आई ओन $50 मिलियन इन रियल एस्टेट। ठीक है ना। 30 मिलियन का इसका डेट है। द रियल एस्टेट ब्रिंग्स मी इन ओवर $350K पर मंथ इन रेंट। सुनो, इसी से आप इंप्रेस होते हो ना, इसी से आप इंप्रेस होते हो ना। पूरी पहले इंप्रेस हो जाओ अच्छी तरह से, राइट।
दैट्स मोर देन इनफ फॉर अवर मंथली मॉर्गेज पेमेंट्स। ऑब्वियसली 150K की अगर मंथली मॉर्गेज पेमेंट्स हैं तो आपकी 350K का रेंट आ रहा है, तो इतनी आपकी हो रहा है कवर। आफ्टर ओनिंग एक्सपेंसेस इट जनरेट्स पॉजिटिव कैश फ्लो आफ्टर ओनिंग एक्सपेंसेस। गाइस याद रखना 50 मिलियन की प्रॉपर्टी के लिए आपको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। 20-25 साल आपके चलेंगे, बंदा वैसे ही मिड एज लग रहा है तो 20-25 साल गंवा चुका है ऑलरेडी, तो उसके बाद ये हाल होने वाला है जो मैं भी बताने वाला हूँ। अभी तो मैं नेगेटिव बातें स्टार्ट नहीं हुई तो पॉजिटिव बातें बताता हूँ, जिस तरह से इसने प्रेजेंट किया वैसे बता रहा हूँ। आफ्टर ओनिंग एक्सपेंसेस इट जनरेट्स पॉजिटिव कैश फ्लो। कुछ नहीं बता रहा कितना कैश फ्लो। एंड वी डोंट पे अ डाइम इन टैक्सेस बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ। ठीक है, ही डजंट पे राइट, ये बिल्कुल होता है। प्रॉपर्टी लेवरेज दैट क्रिएट वेल्थ। एनीबडी कैन क्रिएट जनरेशनल वेल्थ विद रियल एस्टेट। फॉलो मी टू लर्न हाउ टू प्रॉपर्ली डू इट योरसेल्फ। ये अपना कोर्स बेच रहा है भाई, जिसको 50-20 मिलियन आ रहे हो ना, उसको बस कोर्स बेचना टाइम नहीं होता। मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे 20 मिलियन नहीं आते, मेरे पास ठीक ठाक नंबर आता है, 7 फिगर से ऊपर आता है कैश हर साल। तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है कोर्स बेचने का। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। ये अपना दिमाग खराब कर रहा है, क्योंकि काम करने के लिए बंदा चाहिए ना। आप इसके घर की बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ कौन बना रहा होगा? सोच रहे हो इस बात को? जब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, आपकी असिस्टेंट की प्रॉब्लम, आपकी ये सारी प्रॉब्लम, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? कोई भी नहीं। कोई मीनियल काम करना, को मजदूरी करनी है अपने काम से रिलेटेड, कौन करेगा? ये सब एक समझने वाली बात है। लेकिन पहले अब एक करके बात उठाते हैं, इसी की बात उठाते हैं। हम तो रियल एस्टेट पे बात करेंगे आज, तो रियल एस्टेट की बातें करते हैं। 50 मिलियन की रियल एस्टेट है, 30 मिलियन का डेट। ठीक है, चलो मान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अज्यूम किया था 40 मिलियन का डेट रहा होगा, क्योंकि 20% इक्विटी होगी, लेकिन चलिए मान लेते हैं 40% इक्विटी है। 350 मिलियन डॉलर्स को आते हैं रेंट में और 150 मिलियन इसके जाते हैं। आपको अंदाजा है कि 50 मिलियन की प्रॉपर्टी पे मिनिमम से मिनिमम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा? गैस कीजिए। ये मिनिमम है, कैलिफोर्निया में मिनिमम है 1% है, टेक्सास में 3 to 4% है। 4%, 50 मिलियन की प्रॉपर्टी का 4% में 2 मिलियन हो गया साल का। यू गॉट इट? देखो कैसे बेवकूफ बना रहा है आप लोगों का। आपको मालूम ही नहीं कि क्या चल रहा है। 2 मिलियन को डिवाइडेड बाय, अगर आप कर दोगे 2 मिलियन को डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 200 के हो गए ऑलमोस्ट। 200 के तो मार्जिन है ना, 350 के माइनस 150 के 200 के तो मार्जिन है ना यार, हो गया ना। अभी सिर्फ रियल एस्टेट टैक्सेस गिने मैंने, एचओए फीस नहीं गिनी, एचओए फीस नहीं गिनी, इंश्योरेंस नहीं गिनी सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर, अभी मैंने मेंटेनेंस नहीं गिनी। ये मेंटेनेंस बहुत होती है इनके ऊपर। अब सारी प्रॉपर्टी खुद तो जा नहीं सकता, अगर मैंने तो फॉर्मूले में, ऑर्गेनिक फॉर्मूले में मैं कहता हूं अपना घर लो, जल्दी जल्दी लो, एज सुन एज पॉसिबल लो। अमेरिका में जितनी जल्दी अपना घर लोगे वो उसका एक बेनिफिट है आपको। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने बहुत साल से बताया कि 20 साल में घर अपना दे के जाएगा। आपका जो रहने वाला घर है सारा किराया सूद में सब कुछ करके दे के जाएगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सक्सेस फॉर्मूला जो मैंने आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी मैं, ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के अंदर है, इंडिया के अंदर और है। इंडिया के अंदर बेटर है इवन रियल एस्टेट, रहने की रियल एस्टेट यहाँ पे ऐसे काम करती है अमेरिका में। मैंने साथ साथ बोला एक रेंटल प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, सिंपल सक्सेस फॉर्मूले के हिसाब से एक रेंटल प्रॉपर्टी ले लो, उसको भी मैनेज करना आपसे पुग जाएगा। आप अपनी जॉब के साथ साथ उसे कर सकते, जॉब जो मत छोड़ना उसके चक्कर में, उसको रिपेयर करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, कोई बंदा आ जाए उसको देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, वो सब कर लोगे। घर के आसपास लेना विद इन 10 माइल रेडियस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10-15 माइल रेडियस, विद इन 30 लेस देन 30 मिनट्स ड्राइव रेडियस में लेना, ताकि आप आराम से वहां पहुंच सको। तो मैं तो कहता हूँ 20 मिनट से रेडियस से कम ही हो, बेस्ट है। चलिए वो एक अलग बात है, मेरा जो सिंपल सक्सेस फॉर्मूला वीडियो उसके बारे में नहीं है। मेरा ये वीडियो है, मेरा ये वीडियो इस बंदे की धज्जी उड़ाने के बारे में। ये 1% भी हो मान लो तो 50 मिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर 1% पता है कितना बन गया? $500,000। साल के 50-60 हजार डॉलर, 40-50 हजार डॉलर इसमें चले गए। एचओए अलग होगी, एचओए अलग होगी। ये बंदे देखो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। इंश्योरेंस, फ्लड इंश्योरेंस, अगर फ्लड जोन में कोई प्रॉपर्टी तो फ्लड इंश्योरेंस। लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस एक होती है सेपरेट, टेनेंट इंश्योरेंस होती है, लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस भी होती है। यस, ये सारा अभी मेंटेनेंस रिपेयर आपकी कुछ नहीं हुई, हर चीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिनो। फ्रिज रिप्लेस होता है, एचवीएसी सिस्टम रिप्लेस होता है, फ्लोरिंग रिप्लेस होती है, रूफ रिप्लेस होता है, सफेदियां दोबारा होती हैं,
ये सारी चीजों की रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिनो, 50 मिलियन की अगर एक पोर्टफोलियो, में कितनी प्रॉपर्टीज इसके पास, वो डिपेंड करता है। मतलब मैं भी हिसाब लगाता, अगर मान लो इस पास बे एरिया में 1 मिलियन वाली या 1.5 मिलियन वाली प्रॉपर्टीज हैं, तो बेस्ट केस सिनेरियो है। तो खर्चा ऑब्वियसली कोई आपका, पहले अगर मान लो 500 के 3 यूनिट्स है, तो आपके 3 एचवीएसी सिस्टम है। अगर आपका बे एरिया में 1.5 मिलियन का एक छोटा सा घर है, तो उसके अंदर एक एचवीएसी सिस्टम से काम चल रहा था, यानी कि एचवीएसी सिस्टम पर यूनिट डॉलर तो बड़ा कम हो गया ना, पर यूनिट मिलियन, तो पर मिलियन डॉलर तो ठीक है, मैं बेस्ट केस सिनेरियो मान लेता हूं। तब भी मैं बता रहा हूं बच्चों, ये अभी भी गोरख धंधा ही है। ये ले दे रोटी खाने लायक हो रहा होगा, बस दैट्स इट। और मैं आपको एक 50 मिलियन के पोर्टफोलियो के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। महीने की महीने मैंने बता दिया कि कैश फ्लो की धज्जियां उड़ा दी, मैंने इसके पूरे कैश फ्लो की धज्जियां उड़ा दी हैं। महीने की महीने जो इसका कैश फ्लो है उसकी मैंने धज्जियां उड़ा दी हैं। अब मैं बताता हूं कि इसकी जो नेटवर्थ बढ़ी हुई है, 50 मिलियन की प्रॉपर्टी हो सकता है 100 मिलियन की हो जाए, पर इस बात को याद रखो, ये अमेरिका है, ये अमेरिका है। यहां पे 50 मिलियन की प्रॉपर्टी 25 मिलियन की भी हो सकती है। जैसे शेयर्स होते हैं, ये वैसे है। ये वॉल स्ट्रीट पे एक ट्रेड होने वाला एसेट है अमेरिका के अंदर, ये वॉल स्ट्रीट पे ट्रेड होने वाला एसेट है। ये अपने दिमाग से निकाल दो, ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये नीचे भी जा सकता है। कोई भी किसी भ्रम में ना रहे, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, मेरा ये मानना है कि जनरेशनल वेल्थ को होना चाहिए 50 to 60 मिलियन एनालिसिस, 50 to 60 ईयर एनालिसिस होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि 50-60 ईयर्स पहले जो बहुत बूमिंग शहर थे अमेरिका के, वो अभी कुछ भी नहीं है। ऐसा भी है आपको कि शिकागो, न्यूयॉर्क, बे एरिया, ठीक है मैं मान गया, लेकिन सैन फ्रांसिस्को इटसेल्फ ये खत्म करने पे तुला हुआ है इसका जो गवर्नर है। मैं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वहां पे चोरी अलाउड कर दी उन्होंने आर्टिफिशियली, और उसके अंदर वो वैकेंसीज हुई हैं। एसएफओ खत्म हो रहा है जी, आप जाके देखो, ये सारी न्यूज है, एसएफओ खत्म हो रहा है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो इनका कुछ पता नहीं चलता, आर्टिफिशियली और अनआर्टिफिशियली दोनों तरीके से खत्म किए जा सकते हैं। हो सकता है सैन फ्रांसिस्को से शहर खत्म ना हो, लेकिन आपके तो 5 साल अब बहुत सारे स्टोर बंद हो गए हैं, अब उससे सस्टेन ही नहीं हुआ, आपसे सस्टेन ही नहीं होगा। आपको 150 की पेमेंट देनी है, उस पर टेनेंट आपको मिल नहीं रहा, तो फिर आप कैसे करोगे बताओ काम। गॉट इट। तो ये एक समझना, जब डाउन टर्न आता है ना, तो आपको वेदर नहीं होगा आपसे, क्योंकि आपका कैश फ्लो तो कुछ भी नहीं है, आपका कैश फ्लो तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये सारा एनालिसिस कर मैं बता रहा हूं कि अपने दिमाग से निकाल दो कि रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जिसकी 50 to 60 मिलियन ईयर्स की लॉन्जिविटी है। आप क्या करो, अभी बैठ के ना, द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन योर होम लो, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन द एंटायर होम, क्योंकि ये गाड़ी की तरह है, जिसकी बिल्डिंग है गाड़ी की तरह है, ये तो डेप्रिशिएट हो रही है। आप जितना मर्जी अप्रिशिएट कर रहा है वॉल स्ट्रीट के अंदर ये एसेट, लेकिन ओवरऑल जो इसकी इंटरनल वैल्यू है ना प्रॉपर्टी की, जो इसकी कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है वो खत्म हो रही है, वो जीरो हो रही है, राइट। मेरा जो भी जितना भी मेरे घर की वैल्यू है -300 का लास्ट वाला 7 वाला प्लॉट मिल रहा है, बड़ा बड़ा सेम ऐसी साइज है, तो 300 के इसमें से मना कर दो, बाकी तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है। और जो कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है, वो आपकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू जो सी है वो आपकी जीरो हो रही है। मैं कहता हूँ 50 साल में तो बिल्कुल ही जीरो है ना। वैसे तो कहने वाले कहते हैं 20-25 साल है लाइफ घर की, उसके बाद ये मैकेनिक्स ड्रीम है। जैसे गाड़ी है, अगर वो एक बार 10 साल कंप्लीट कर ले, वो मैकेनिक्स ड्रीम है, मैकेनिक खरीदते हैं उसको। इस तरह से घर भी 25-30 साल से पुराने वाला मैकेनिक्स ड्रीम है, उस पर रिपेयर आती रहेगी, कराते रहो। पर चलिए, वेयर एंड टियर का एक होता है, इंश्योरेंस होती है, सारा कुछ होता है, इंश्योरेंसेस होती हैं, उसको बाय करके आप वेदर करते रहते हो, 40 साल चलता है। लेकिन 50 साल तो घर डेफिनेटली रीबिल्ड होगा। आप कहोगे न्यू जर्सी के घर पुराने पड़े, उनमें जाके बदबू कितनी आती है, हु नोज लिविंग स्टैंडर्ड क्या उस वक्त का। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क तक कंजेस्टेड जगह पकड़ ली ना आपने, पर जहाँ पे ऑप्शंस हैं, वहां पे ये नॉन फैक्ट है कि जो पुराने जगह होती हैं वो गेटो, वो क्राइम प्लेसेस बन जाते हैं। अमेरिका के अंदर ये ट्रेंड है, ये अमेरिका का ट्रेंड बता रहा हूं मैं आपको। अमेरिका के अंदर एक नॉन बात है कि जो आज के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो कल के घेटो होने वाले हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज बड़ी नीचे रह जाएंगी, वो बस वो गरीबों के लिए रह जाएंगे। फिर वहाँ पे क्राइम हुआ करेगा, वो बढ़ेगा नहीं प्राइस। वो 400 के का आज अच्छा लग रहा है, 400 के का 50 साल बाद भी 400 के का होगा, तो फिर घेटो बन जाएगी। उसे सिर्फ गरीब लोग लेंगे, और ये सब है क्राइम वाले लोग लेंगे, ड्रग्स लेंगे, तो फिर वो ऐसे चलेगा। तो ये सारा यहाँ पे सिटीज खड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए इसको जनरेशनल वेल्थ मानने वालों, रियल एस्टेट को जनरेशनल वेल्थ मानने वालों, दिमाग से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। तुम कह रहे हो ना घर, मेरा घर की वैल्यू पक्का 50 रहेगी, मैं कह रहा हूं आपके शहर की नहीं रहेगी, आपके शहर की नहीं रहेगी, आपका कॉस्मोपॉलिटन एरिया बिक जाएगा भाई। इतने में तो जितने आपका टोटल घर, उतने पूरा डेट्रॉइट का हाल जाके देखो। किसी में बूमिंग था, कहते थे कारें एवरग्रीन है, कारें तो चाहिए होंगी इंसानों को, तो डेट्रॉइट कहीं नहीं जा सकता, और
बाइक सच्ची बात है, कारें तो नहीं चाहिए लोगों को, आज भी कारें चला रहे हैं, 20 साल पहले भी कारें चला रहे थे, 50 साल पहले भी कारें चला रहे थे, लेकिन वो जो शहर है उसका नामो निशान नहीं बचा। यू गॉट इट? डेट्रॉइट वाज द ऑटो कैपिटल ऑफ अमेरिका, राइट? ऑटोमोबाइल कैपिटल। शहर ही खत्म हो गया पूरा, जाके देख लो, मैं जो बातें बता रहा हूँ जाके देख लो। 10-20 साल बुरा हाल रहा, शायद अभी थोड़ा सा रीस्ट्रक्ट होने लगा, तो अगर वो रीस्ट्रक्ट होने लगा तो मैं शहर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरी बात समझो। 20 साल तक आप क्या वेदर कर पाओगे? 10 साल तक क्या वेदर कर पाओगे जब डाउनटाउन आएगा रियल एस्टेट के अंदर? तो मैं आपको बता रहा हूं कि रियल एस्टेट कोई जनरेशनल एसेट नहीं है। जनरेशनल एसेटनेस ऑफ दिस एसेट जो है, अमेरिका ने बड़े दिमाग लगा के इसको निकाला है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कोई जनरेशनल एसेट है रियल एस्टेट। पैसिव इनकम सोर्सनेस ऑफ रियल एस्टेट को भी बड़े दिमाग लगा के पूरे अमेरिकन सिस्टम ने इसको निकाला है। ये आपका बुद्धू बनाने के लिए चल रहा है काम। सिंपली राइट, कभी भी मत ट्रस्ट करना रियल एस्टेट के ऊपर। मैंने S&P 500 के ऊपर, इंडेक्स फंड्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे, उनको देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक प्लस लाइफ जो मैंने अपने लिए क्रिएट की है, मैंने बड़े की है, वो मैं उसी लाइफ को बस आपको करने का सिंपल सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूं। आप क्या करते हो? मेरे 20 मिलियन की पोर्टफोलियो होगा, मेरा 50 मिलियन का पोर्टफोलियो, उसके चक्कर में 1 मिलियन पर ईयर की जो इनकम है उसको छोड़ के बैठ जाते हो। ये आपकी बेवकूफी है। एक बंदा है जो मेरा दोस्त है, वो $5 लाख उसकी सैलरी है, $5 लाख, फेंकेगा भी ना, पैसा खत्म नहीं होगा, लेकिन रियल एस्टेट में घुसने का चस्का डाला हुआ है। मेरा एक और दोस्त है, डॉक्टर है, $6 लाख, $7 लाख उसकी सैलरी है, उसकी इनकम है, बीवी उसकी कोई काम नहीं करती, थोड़ा बहुत घर में रहती है, थोड़ा बहुत वो भी कमा लेती है। भाई साहब जी बिल्डिंगों के चक्कर में घूम रहे हैं। अरे भाई, जो काम पड़ जाएगा, कभी बिल्डिंग का जाके कभी ये ठीक करा, कभी वो ठीक करा, कभी खुद ठीक करना पड़ जाएगा तुझे, कभी वो भी तो सारा देखो। वो कह रहे प्रॉपर्टी मैनेजर होते, अगर प्रॉपर्टी मैनेजर होंगे तो कैश फ्लो तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। नाउ यू आर ओनली बाइंग अ लॉटरी की टिकट। जैसे कि शेयर प्राइस के अंदर, जब शेयर मार्केट के अंदर जब आप शेयर कोई खरीदते हैं, मैं ये बोलता हूं कि आप एक लॉटरी की टिकट बाय कर रहे हो, या आपका भ्रम है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। आज बताओ, पिछले दिन का ना बताओ कि देखो नवीडिया ऊपर चला गया, अब बताओ नवीडिया कल को ऊपर जाएगा, आज से बताओ, जुलाई 15 2025 है, मुझे बताओ आज से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? अगर नीचे जाएगा तो भी पैसे बनेंगे, आपको पता है, ऊपर जाएगा तो भी पैसे बनेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ये एक ट्रेडेड एसेट्स है, स्टॉक मार्केट एक गोरख धंधा है, रियल एस्टेट अमेरिका के अंदर एक गोरख धंधा है। मैं बता रहा हूं, इसकी पैसिव इनकमनेस और इसकी जनरेशनल वेल्थनेस अमेरिका के पूरे सिस्टम ने खींच के सिंज से थोड़ा भी इधर उधर बचा था ना, अच्छी तरह से साफ करके निकाल दिया। ये कोई अब पैसिव इनकम सोर्स नहीं है, ये कोई जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने वाला एसेट नहीं है फॉर द नॉर्मल ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्लस पीपल। डोनाल्ड ट्रम्प की बात नहीं कर रहा मैं, वो प्रेसिडेंट है, तुम प्रेसिडेंट हो, वो प्रेसिडेंट है, तुम प्रेसिडेंट हो। उसने अप्रेंटिस का शो था, तुम्हारा शो चल रहा है कोई? तुम्हारा शो चल रहा है कोई? ठीक है, जो बड़े, ये बहुत बड़े बिलियनर टाइप लोग हैं ना, आप इनके साथ इनके एग्जांपल ले लेके ना, ऐसे अपना सारा दिन एक्साइटमेंट होते रहते हो, और ऑर्गेनिक 6-7 लाख की इनकम, 1 मिलियन की इनकम छोड़ देते हो, और बेवकूफों की तरह से इनके पीछे पड़ जाते हो। मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनसे कि टैक्सेस को आप सेव करते हो, उनको फॉलो करो। 401k, रॉथ, HSA, ये सारे तरीके मैंने बताए हैं आपको। 529 सेविंग्स प्लान, मैंने आपको टैक्स फ्री ग्रोथ के बारे में बताया है, राइट? मैंने आपको टैक्स फ्री ग्रोथ के बारे में बताया, टैक्स फ्री विड्रॉल के बारे में बताया, मैंने IUL के बारे में बताया। IUL बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी ट्राई करो, राइट? उसको भी ट्राई करो, देखो आपको काम आता है कि नहीं, कितना बढ़िया चीज है। यस, सो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं गाइस, इनको आप ट्राई करो, इनको आप इनके ऊपर जरा ध्यान दो। ये जो चीजें हैं ना, ये जो रियल एस्टेट है, ये सब ये सिर्फ पैसा खींचने के लिए बने हैं। आप जो पैसा कमा रहे हो ना, सारा टैक्स जो आपके पास पैसा है, इसके ऊपर नजर है इनकी गोरों की, मतलब पूरे सिस्टम की नजर है, ऑपरेटर ऑफ दिस सिस्टम, स्टॉक मार्केट और इन सब के सिस्टम की नजर है। ये आपको सारा दिन बेवकूफ बनाते रहते हैं, ये सारा दिन आपको बेवकूफ बनाते हैं और सारे पैसे आपसे खींच लेते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, सारा मैंने इंडेक्स फंड के हवाले से बताया है कि कैसे आप इंडेक्स फंड्स को यूटिलाइज करके कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं आराम से। मतलब आज की ट्रेड के हिसाब से 2 से 3 लाख, 4 लाख डॉलर पर ईयर की इनकम जनरेट कर सकते हैं विद वेरी बेसिक स्ट्रेटेजीज। उन बेसिक स्ट्रेटेजीज की जगह आप इधर उधर के चक्रों में फंसते हो, इधर उधर ये, और ये फंसाने वाले बैठे हैं। याद रखना, ये लोगों का सिस्टम इतना तगड़ा है, पहले तो उसके पैसे बनते जो आपको इस झांसे में फंसा, जिसका पूरा सिस्टम है, फिर जो झांसे में फंसाने के लिए उसने एजेंट रखे रखे ना, वो आपका बेवकूफ काटते हैं, वो आपको फंसाने के लिए बैठे हैं। उनको एजेंट्स को फीस मिलती है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ना, इंडेक्स फंड जाके देखो वैनगार्ड को कितनी फीस मिलती है, उसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.01 0.001 ऐसे कुछ है।
बहुत ही थोड़ी एक्सपेंस रेशो है, कुछ नहीं बनता किसी का। क्या उसमें वो एजेंट को देगा कि पैसे, जब उसको खुद नहीं बनता, वो क्या देगा एजेंट को पैसे बताओ, वो क्या देगा एजेंट को पैसे बताओ, राइट? म्यूचुअल फंड में देगा, म्यूचुअल फंड उसके पास पैसे बनते हैं, राइट? तो रियल एस्टेट वाले भी कहीं ना कहीं से ना ये सारे खींचते हैं इस पूरी रियल एस्टेट मार्केट से। रियल एस्टेट के बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेड फंड्स बने हुए हैं, उनको यूज करके सारे पैसे सिस्टम से निकाल लेते हैं जब इनको जरूरत पड़ती है। इनके फाइनेंशियल वो बने हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, जिससे ये सारा पैसा सोख लेते हैं अपने पास, खींच लेते हैं आपका पैसा, आप डालते इधर उधर उधर खींच लेते हैं सारा पैसा, लेकिन वो आपको पता नहीं चल रहा कैसे जाता है। यू गॉट इट? इनके पास पहुंचता है सारा, घूम घूम के इनके पास पहुंच जाता है पैसा। वो आपको लग रहा है कि मैंने तो जाके डोनाल्ड ट्रंप को पैसे नहीं दिए। गौरव भाई क्या बोल रहे हैं? अरे भाई ऐसे नहीं काम करते सिस्टम, ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम यार कोई बढ़िया काम करते हैं। सॉरी यार, तुम समझो इस बात को। मैं तुम्हें, अमेरिका में जितने लोग रहते हैं ना, मतलब ये तो मतलब पता ही है, काफी सारे लोग मतलब इज नॉट वेरी, दे आर नॉट वेरी स्मार्ट। बुद्धू बनने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े, उनको लगता है स्मार्ट बन गया। कि अमेरिका के अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स उनको जैसे समझ आते हैं, कि ये चीज ऐसे काम करते, उनको लगता है बड़ा स्मार्ट बन गया। तो चलो मैं उस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट, सो लेट्स फोकस ऑन द वीडियो, राइट? तुम कौन सा कि IIT IIM से हो जो तुम्हारा दिमाग काम करेगा? भगवान ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया। तो मैं तुम्हें बेसिक्स चीजें बता रहा हूँ, ये तुम्हारा दिमाग खराब करके, तुम्हारा बुद्धू बना के तुम्हारे पैसे खींच लेते हैं सारे के सारे थ्रू दिस कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं जो वॉल स्ट्रीट पे ट्रेड होते हैं। तो बच्चों इसलिए बिल्कुल दूर रहो रियल एस्टेट से और स्टॉक मार्केट से। और इंडेक्स फंड में जाके नोट करना, किसी का कुछ नहीं बन रहा, तो इसलिए आपको कभी कोई आगे नहीं बताएगा, कभी कोई आगे नहीं बताएगा। साला 15-15 साल 20-20 साल निकल जाएंगे, आपको बताएगा नहीं। जैसे इंडेक्स फंड का बंदा 7% रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड तो 12% देता है, तो आपको ऐसे बोलेंगे अरे रियल एस्टेट में तो देखो कितने पैसे, देखो 350 के उसका आ रहे, 150 के उसका है, और पॉजिटिव कैश फ्लो। अरे भैया 350 के माइनस 150 के पॉजिटिव कैश फ्लो कितना कितना है? इतना बड़ा पोर्टफोलियो, अगर उसको $15,000 बन भी रहे हैं तो क्या हो गया? तो कुछ भी नहीं है, फिर जीरो के बराबर ही है। इतना बड़ा रिस्क भी तो लेकर बैठा हुआ है, राइट? वो सारा नहीं किसी को दिखता। तो मेरा पॉइंट समझो गाइस, ये सारे आपके सामने ऐसे बोलेंगे, लेकिन याद रखिए म्यूचुअल फंड के 12% में 12% जितना आने की उम्मीद है, उतने ही जाने की भी उम्मीद हो सकती है। जा भी सकते हैं, अपने दिमाग से निकाल दो कि जाएंगे नहीं कभी। ये जाए अपने दिमाग से निकाल दो, ये क्रिएट के निकाल दो अपने दिमाग से कि रियल एस्टेट के अंदर की ये जाएंगे नहीं कभी। ये जा भी सकते हैं, यही उसका मतलब है। कहते हैं ना मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। मैं आपको बता रहा हूं जो नहीं बता रहे, मोर रिस्क मोर लॉस एंड मोर पोटेंशियली मोर प्रॉफिट। ये आप दिमाग से निकाल दो कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट है, मोर रिस्क मोर लॉस है। रियल एस्टेट में भी ऐसी है, अपने दिमाग से निकाल दो कि रियल एस्टेट आपको कमा के देगी इस कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत काम कराएगी, बहुत काम कराएगी। इससे अच्छा पूरा ऊबर चला लो, ऊबर चला के 100,000 वैसे ही कमा लेते हैं। तो अगर आपने 100,000 ही कमाए, इतना दिमाग लगाओ कि इतनी 50 मिलियन की प्रॉपर्टियां खड़ी कर करके ये वो पता नहीं क्या किया, उसको अगर आपने सारा पैसा अगर आपने ऊबर ही चलानी 100 के ही कमाया, 200 के ही कमाया, तो फिर मियाँ बीबी मिलके ऊबर ही चला लेते। इतने तो पैसे वैसे ही लिखे हुए ना यार हर एक के। आप मजा तो तब है ना $200,000 कमा रहे हो। देखो इसने खुद ही बताया 350 के मेरे रेंट आता है, 150 के की मेरी मॉर्गेज पेमेंट है। तो भैया अभी भी साला देखा जाए तो कुछ नहीं है। 200 के 2.4 मिलियन बने। अगर सारे पैसे भी आते होते तो भी साला क्या था? इतना करने के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद बंदा कोर्स बेच रहा। मैं तो कोर्स भी नहीं बेच रहा, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ फिर। इससे तो मतलब जितना ही कमाता पोटेंशियली, उससे तो बहुत ज्यादा कमाता हूँ मैं। ये 2.4 जितना तो नहीं, बट इससे तो मतलब जितना ही पोटेंशियल 200-300 उससे तो बहुत ज्यादा कमाता हूँ, 4-5 गुना कमा लेता हूँ। तो इससे तो ये वाला काम करो, राइट? ये अपने दिमाग से निकाल दो कि रियल एस्टेट एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर है, ठीक है गाइस? इस रील को ढूंढना बहुत जरूर। मेरे को ना एक्चुअली रील ना आप लोगों को तो पहचाने में बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि ये बस ऐसा ही है, मेरी लाइफ जरा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार। सीधी सी बात है, एडिटर साहब के साथ मेरा जो कोऑर्डिनेशन है नहीं बैठ पाता। उनको मैं रील कहाँ से दूंगा? मैं क्या करता हूँ, ये सारी वीडियो मैं सीधा अपलोड कर देता हूँ। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक शेयर द लिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कैसे करूँ किसा लिंक शेयर? तो वो बताऊँ कौन सा वीडियो है, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई डोंट इवन केयर, ठीक है? तो आप खुद ही जरा रील देख लेना, मैंने रील दोबारा दिखा देता हूँ, इसको आप ढूंढ लेना, ठीक है? ये है फास्टर फ्रीडम करके बंदा है, और ये आई एम इन $30 मिलियन वर्थ ऑफ डेट करके ऐसे लिखा उसने। द $50 मिलियन वर्थ ऑफ डील सेट ब्रिंग्स इन इनफ। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, ठीक कह रहा है ये जो बंदा कह रहा है ना कि मतलब 20 मतलब जो भी मेरी जो भी पैसे बनेंगे, थोड़ा बहुत कैश फ्लो जो होगा
वो सारा का सारा डेट फ्री और टैक्स फ्री होगा। 50 मिलियन अगर तुमने डेट ले रखा है, इधर तुमने ले रखी है तो प्रॉपर्टी, तो यस ऐसा कुछ है, बिल्कुल है। मतलब तुम्हें बेसिकली टैक्स बेनिफिट तो मिलते हैं। जो तुम्हारी इनकम आती है टू कितनी बनी 37 ईयर्स में करनी होती है, वर्स्ट केस में, बेस्ट केस में चलो 10-15 साल में भी हो जाती है। तो आप लगा लो, मतलब इसको अगर पर इनकम होगी तब होगा ना। एक मैं तो प्रूव किया कि इनकम है ही नहीं इसकी, कोई एम मारी जा रहा है, राइट। चलिए गाइस, ठीक है गाइस, मैंने देखो एक ऐसी इतनी पॉजिटिवली बनाई हुई रील की धज्जियां उड़ा दी हैं और आपको उसके होल्स बता दिए उसकी स्टोरी में। अगर आप इसके बाद भी रियल एस्टेट के अंदर घुसने की गलती करोगे तो फिर मतलब फिर मैं अब आपका क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं आपका क्या कर सकता हूँ। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।